हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। हमारे ये जो डीईसी के जनवरी 2024 वाले बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 इन महीनों में एडमिशन लिया था, आप सबको पता है आपके एग्जाम्स दिसंबर में हैं। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को आपका पेपर है और उससे पहले आपको अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट को सबमिट करवा देना होता है। असाइनमेंट्स को सबमिट करने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है, अब हो गई है 31 अक्टूबर 2024 तक आप अपने असाइनमेंट्स को अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करवा सकते हो। मैम असाइनमेंट्स का समझ आ गया, अब प्रोजेक्ट का बताओ। प्रोजेक्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है और ये ऑनलाइन सबमिट होगा या ऑफलाइन सबमिट होगा, क्या कोई पोर्टल आया है क्या नहीं, सब कुछ बताऊंगी। तो जनवरी 2024 वाले बच्चे जो कि क्या कहते हैं दिसंबर में पेपर देने वाले हैं, उनका प्रोजेक्ट की लास्ट डेट क्या है, कैसे सबमिट होगा। पुराने बच्चे जिन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था उनको भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है जी। और देखो सबसे पहले प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए ना एग्जामिनेशन फॉर्म आया हुआ है, आपको वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त जब पेपरों के लिए भर रहे हो प्रोजेक्ट के भी 500 रुपए भरने हैं, तो टोटल आपके 1100 जाएंगे, ठीक है जी। 200 200 कितने 200 200 3 सब्जेक्ट्स के तो 600 वो और 500 प्रोजेक्ट के तो कितने जाएंगे आपके 1100 जाएंगे। जो फॉर्म भरा एग्जामिनेशन फॉर्म भरा उसकी रिसीट को प्रिंट आउट करके आपको प्रोजेक्ट के साथ लगाना है कि आपने प्रोजेक्ट के पैसे भरे हैं। हाउ टू सबमिट, ऑनलाइन सबमिट होगा या ऑफलाइन सबमिट होगा, बिल्कुल इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट को दिखाकर बताऊंगी। और लास्ट डेट क्या है, सिंपल सी बात, अगर आप ये आ जाओ तो ये देखो इग्नू का एक पोर्टल आया है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो इग्नू प्रोजेक्ट टीईई दिसंबर 2024 तो ये पोर्टल आया है, इस पे आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे आ जाते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024, यानी कि 30 नवंबर 2024 तक आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हो। लेकिन ध्यान से सुन लो, बहुत जरूरी है, ये जो पोर्टल आया है इग्नू के बाकी जो कोर्सेज हैं, पीजीडी पीडी है, डीएनएचई है, एमकॉम है, बीए एमए है, उन कोर्सेज के लिए स्पेशल बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर दिसंबर 2024 एक्सेप्ट डीईसीई 4 ऑफ डीईसीई 4 प्रोग्राम। इसका हिंदी में मतलब क्या है, इसके अलावा। एक्सेप्ट मतलब कि अगर डीईसीई 4 आपका प्रोजेक्ट है उसके अलावा अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको इस पोर्टल पे अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करना है, ठीक है जी। तो डीईसी 4 जो हमारे वाले बच्चे हैं उनको इस पोर्टल पे अपलोड नहीं करना, ठीक है जी। करने जाओगे भी तो आपको यहाँ पे आपका डाटा शो नहीं होगा। लेकिन अच्छा हमारे डीसी वाले बच्चों को क्या करना है बताऊंगी, लेकिन जब बाकी कोर्सेज की लास्ट डेट 30 नवंबर है तो हमारे बच्चों की भी लास्ट डेट 30 नवंबर होगी। अब डीईसीई 4 एक्सेप्ट, यहाँ पे डीसी 4 का प्रोजेक्ट नहीं अपलोड करना। अगर आप यहाँ पर देखते हो इस पॉइंट को तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर डीईसी 4 कोर्स प्रोग्राम ऑनलाइन लिंक विल बी सेपरेटली डिस्प्लेड सेपरेटली, ठीक है। अलग से एक लिंक आएगा हमारे बच्चों के लिए, ठीक है जी, हमारे बच्चों के लिए अलग से तो लिंक आएगा। लेकिन बात ये है यहाँ पर तो जो लिंक आ गया इसमें सारे के सारे बच्चे अपना प्रोजेक्ट क्या कहते हैं नीचे जाएंगे, कंटिन्यू करके अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर देंगे। हमारे बच्चों को तो यहाँ प्रोजेक्ट अपलोड करना नहीं, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि पिछली बार भी ऐसा ही आया था, बाकी सबका पोर्टल आ गया था और डीसी वाले बच्चों के लिए कहा था कि अलग से लिंक आएगा और पिछली बार आया ही नहीं था। बच्चे बेचारे उसके इंतजार में बैठे रह गए, सबमिट ही नहीं करा और आया ही नहीं, ठीक है जी। तो अब अगर आप पूछो मैम ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन सबमिट करना है, आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हो तो आप उसके इंतजार में बैठे रहोगे कब पोर्टल आएगा, पोर्टल चल रहा है नहीं चल रहा, कोई दिक्कत आ रही है नहीं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका क्या है, आप अपने प्रोजेक्ट को ऑफलाइन सबमिट कर दो, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे मैम किसी महान पुरुष ने कहा था ऑफलाइन में ना मार्क्स नहीं मिलते, फेल हो जाते हैं, कैसी बातें करते हो। लो प्रूफ लेकर आती है तुम्हारी सिमरन मैम, बिल्कुल करेक्ट प्रूफ, कि ये नहीं कि उसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, प्रूफ दिखा रही हूँ। ये हमारा पिछले साल का बच्चा मतलब जिसने अभी पेपर दिए थे उनका रिजल्ट आया है, प्रोजेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं
94, 93। देख रहे हो प्रोजेक्ट में कितने मार्क्स हैं, दोबारा से अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ, 94, 93 हाईएस्ट मार्क्स है। क्या करा था, ऑफलाइन ही तो सबमिट करा था, कोई ऑनलाइन पोर्टल थोड़ी आया था, ऑफलाइन प्रोजेक्ट सबमिट किया था, हमारा ही बच्चा है। कितने बच्चों के 90 प्लस मेरे मार्क्स आए और 80 प्लस, तो इतनी मार्कशीट्स मेरे पास है, दिखाने लगी ना तो बस ऐसे ऐसे मार्कशीटें करती रह जाऊंगी। लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ तुम्हारे सामने, प्रोजेक्ट में 90 प्लस 94 और 95 मार्क्स हैं। ठीक है जी, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ऑफलाइन में मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि ऑफलाइन में ही चेक करने में मजा आता है। ठीक है, अब अगर मैं आपके पास यहां पर पहुंच जाते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब आपकी बात ये आई कि मैम प्रोजेक्ट हमारा है ऐसा ऐसा आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनता है। यहाँ थोड़ी लाइट्स में आप प्रॉपर देख नहीं पा रहे होगे, सारी की सारी चीजें किस जगह पे कैसे क्या करनी है सब बताऊंगी। और इस फाइल को एक ऐसे येलो लिफाफे में डाल के आपको सबमिट करना है। इसका एड्रेस आप देख लो, फिर से बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपका मन चाहता है ना कि मैम मुझे ऑनलाइन अपलोड करना है, बेस्ट तरीका बताती हूँ। प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट जो आपने बना लिया है उसको क्या करो, उसके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को शुरू से लेके आखिर तक एक सुंदर सी प्यारी सी पीडीएफ बना के रख लो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, स्ट्रेट लाइट में आपकी पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की पीडीएफ होनी चाहिए। इसके क्या क्या फायदे होंगे, पहला फायदा ये होगा, अगर आपने ऑफलाइन सबमिट किया है और रिजल्ट नहीं आया है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा ये आपका प्रोजेक्ट था। दूसरा, कल को मान लो आपने प्रोजेक्ट ऑफलाइन सबमिट कर दिया और लास्ट के दिनों में पोर्टल आ गया, आपका मन है कि मैं तो पोर्टल पे भी अपलोड कर देता हूं, तो उस पीडीएफ से पोर्टल पे भी अपलोड कर सकते हो। अभी के लिए मैम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया टाइम से पहले और हम चाहते हैं उसमें कोई गलती ना हो और आप हमें बता दो देख के, तो वो पीडीएफ मुझे भेज देना हमारे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर पे, मैं वो देख के भी बता दूंगी कि इसमें कोई छोटी मोटी कमी पेशी रह गई है तो आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है जी, अब इसलिए अपने प्रोजेक्ट की सुंदर सी प्यारी सी पीडीएफ बना के रखना आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। मुझे दिखानी हो, मुझे दिखा देना, मैं उसमें से देख के बस, क्योंकि मेरे पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है किन किन चीजों पे रिजेक्ट हो सकता है, ये क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगी और वो टाइम रहते ही अगर आप करेक्ट कर लोगे तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे। एड्रेस देख लो जी, एड्रेस क्या कहता है, सबसे ऊपर एक येलो लिफाफा लोगे, ऊपर लिखोगे DECE4 प्रोजेक्ट, DECE4 प्रोजेक्ट 2। अब बच्चे बोलेंगे मैम मैं बिहार से हूँ, मैम मैं पंजाब से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, हिमाचल से हूँ, तो क्या मेरा प्रोजेक्ट भी दिल्ली जाएगा? हाँ जी, इंडिया के किसी भी कोने से हो आप सबका प्रोजेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस जाता है। टू रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन SED प्रोजेक्ट सेक्शन इग्नू मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली 110068। फिर से बता रही हूं, टू रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन SED प्रोजेक्ट सेक्शन इग्नू मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली 110068, जहां पर ये प्रोजेक्ट पहुंचेगा। फ्रॉम कौन भेज रहा है, नाम के आगे आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर के आगे आपका इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस के आगे आपका एड्रेस, फोन नंबर के आगे आपका फोन नंबर, कोर्स कोड के आगे DECE4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक येलो लिफाफे में डाल के ऊपर ये एड्रेस लिख के रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कराओगे। रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कराने का ये फायदा होता है, आपके पास एक ट्रैकिंग आईडी आ जाती है। अगर मैं पुराने किसी बच्चे के दिखाऊं, मान लो ये बच्चे ने एक रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट करा दिया, तो यहाँ पर एक वो रेफरेंस नंबर होता है ना, तो हम जब उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, ये देखो पुराने एक बच्चे का दिखा रही हूँ, तो आप अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हो कि आइटम रिसीव्ड हुई, आउट फॉर डिलीवरी हो गई, आइटम डिलीवर्ड हो गई, यहाँ पर ये लिखा रहा है आइटम डिलीवर्ड हो गई इग्नू में। ठीक है जी, तो इस चीज का प्रूफ जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कराओगे, स्पीड पोस्ट कराओगे, तो ये वाली फोटो खींच के भी रख लेना। क्यों ये फोटो इसलिए खींच के रख लेना, थोड़े टाइम बाद इसके रंग उड़ जाते हैं, इंक उड़ जाती है, फोटो खींच के रख लेना नीट एंड क्लीन सी, और ये ट्रैक करते रहना कि आपका पार्सल कहाँ पहुंचा है। जब डिलीवर्ड लिखा आ जाएगा तो स्क्रीनशॉट संभाल के रख लेना, आगे काम आएगा। ठीक है जी, आगे काम आएगा। इस एड्रेस पे आपका प्रोजेक्ट स्पीड पोस्ट होगा। ऑनलाइन का पोर्टल आया है लेकिन हमारे बच्चों का नहीं आया, तो हम उसके इंतजार में बैठे रह जाए
और आए ना, तो पिछली बार भी नहीं आया था, ठीक है, तो इस बार आएगा नहीं आएगा, सही चलेगा नहीं चलेगा, दिक्कत करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं पता। तो जो चीज पॉसिबल है वो कर लो, पीडीएफ बना के रख लेना, आगे पीडीएफ अपलोड करनी हो पीडीएफ अपलोड कर देना। अब मैम प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, तो मोटा मोटा सा मैं आपको ये बता देती हूँ, देख लो भाई 90+ लेकर आते हैं हमारे बच्चे, ठीक है। अब गत्ते की फाइल लेनी है, प्लास्टिक फाइल बैन है, गत्ते की फाइल लेनी है, ऐसे बाहर एक फ्रंट पेज लगा देना है, कुछ लोग कोई और फ्रंट पेज दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है प्रोजेक्ट वर्क, गलत है वो प्रोजेक्ट, गलत है वो फ्रंट पेज, उसके ऊपर एड्रेस गलत डला हुआ है, तो गलती से भी वो वाला मत लगा देना, वो भी रिजेक्ट हो सकता है। ये वाला सिर्फ और सिर्फ ये वाला फ्रंट पेज चलेगा हमसे। तो जब आप प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो आपको ये फ्रंट पेज भी मिलता है, इसमें सारी डिटेल्स फिल करोगे, अंदर जाओगे, फिर आप एक सुंदर सा नीट एंड क्लीन सा पेज बनाना चाहो बना सकते हो ऐसे, ठीक है जी। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा आगे करके दिखा देती हूँ चीजें, नीट एंड क्लीन सा पेज बनाना चाहो बना सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना इग्नू का आई कार्ड लगा दोगे, ठीक है जी, आप अपना इग्नू का आई कार्ड लगाओगे। इग्नू का आई कार्ड लगाने के बाद आपने जो रिसीट लगाई है, मैंने आपको बताया ना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त क्या करोगे, प्रोजेक्ट के भी 500 रुपए भरोगे, तो वो रिसीट का प्रिंट आउट आप यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद सुंदर सा एक और फ्रंट पेज, मतलब सुंदर सा कुछ भी लिख देना, प्रोजेक्ट है हमारा ये, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यूट्यूब वीडियोस के लिंक लिखोगे, यूट्यूब वीडियोस के लिंक, DC4 प्रोजेक्ट फेज 2 की सारी एक्टिविटीज के लिंक, फेज 3 सारी एक्टिविटीज के लिंक, कोशिश करो प्रॉपर सारे लिंक लिखो और ये पेज लगा दो। अगर नहीं लगा पा रहे होगे तो फिर देखो बात की बात है, क्या जुगाड़ होते हैं या क्या चीजें होती हैं, बट स्टिल कोशिश करो लगाओ। उसके बाद आपके लग जाएंगे एनेक्स्टर्स। एनेक्स्टर कौन कौन से लगेंगे, संशोधित संगलनक 1A, संशोधित संगलनक 1B, उसके बाद संगलनक 7A, गाइड के डिप्लोमा की फोटोकॉपी, और संगलनक 3, ठीक है जी। अब एंड में 70 लिखा हुआ है उनकी बुक में, उसको 70 को काट के आपको 30 कर देना और 30 से मल्टीप्लाई होगा। इसकी प्रॉपर वीडियो मैं चैनल पे डालूंगी कि एनेक्स्टर कैसे भरने, उसे देख लेना, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, उसका ख पार्ट है खाली, और फिर आपका प्रोजेक्ट के लिए हमने एक और सुंदर सा पेज बना दिया है, यहाँ पर देख सकते हो, सुंदर सा पेज बनाकर आपका प्रथम चरण स्टार्ट हो गया। उद्देश्य लिखना चाहो अपने प्रोजेक्ट का, उद्देश्य लिख सकते हो, फिर विषय वस्तु की तालिका डालोगे, और उसके बाद प्रथम चरण आ गया। प्रथम चरण आ गया, कोशिश करना अंदर अपनी ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स लगाना, एक्टिविटीज और वगैरह। देख रहे हो कितना मोटा प्रोजेक्ट, जब ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना तब मिलते हैं 90+ मार्क्स। बेस्ट गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं, बस प्यार से जैसे जैसे हम चीजें बता रहे हैं उन्हें फॉलो कर लेना, आप भी 90+ मार्क्स लेकर जरूर आओगे। कोई कहता है हमसे लिखा लिखाया ले दो, हम डायरेक्ट सबमिट कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कृपया करके उनकी बातों में मत आना। आज तो तुम पैसे भर दोगे, लेकिन कल जब तुम्हारे वो पैसे वेस्ट आएंगे तब तुम्हें पता लगेगा। हाँ, किसी से सॉल्व प्रोजेक्ट खरीद के खुद लिख रहे हो, 100% उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि लिख तो खुद रहे हो ना, फोटो तो अपनी लगा रहे हो ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमसे भी अगर आप सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF लेते हो तो आपको हमारा लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, 900 में सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF मिल जाएगी, जिसके अंदर सॉल्व प्रोजेक्ट मिलेगा, ब्लैंक एंड एक्सचेंज मिलेंगे, तो अलग से बुकों में से छानने की जरूरत नहीं है, उसको भरना कैसे है वो बताया जाएगा, वीडियो कैसे बनानी है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो क्या जुगाड़ है, कैसे फोटोज लगानी है, क्या प्रोजेक्ट सही बना है नहीं बना वो भी मैं तुम्हें देखकर बताऊंगी। तो सारी की सारी कंप्लीट गाइडेंस हमसे मिलती है। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो है, उस पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। ओके, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जनवरी 2024 वाले बच्चों, असाइनमेंट को सबमिट करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर, प्रोजेक्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट 30 नवंबर। एग्जामिनेशन फॉर्म्स आए हुए हैं, फटाफट से भर लो। पेपर कब है, 2 तारीख, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को। आपकी तैयारी के लिए और वीडियोस आती रहेंगी, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और पढ़ते रहना, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। थैंक यू।